Hello student, in short video you have understood कि what is, these are our learning objective. Okay, what is marginalization, and second object क्यों कुछ सेक्शन जो है समाज के वो क्यों मार्जिनलाइज्ड है, क्या होता है। देखिए, जब आप इस समाज में रह करके सभी जो सुविधाएं हैं ना, आपको जो गाड़ी मिल रही है, आपको जो कलम मिल रहा है, आपको जो स्कूल मिल रही है, आपको जो अच्छे से खाने को मिल रहे हैं, ये सब हमारे इसी समाज में एक ऐसा सेक्शन है जैसे एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा है, और पढ़ना लिखना तो बड़ी दूर की बात है। जिन सुविधाओं को हम ले रहे हैं, हमसे पीछे एक सेक्शन ऐसा बचा हुआ जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए अपनी सुविधाओं को हमें समझना चाहिए कि हम कैसे रह रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, एक सेक्शन हमेशा छूटा रहता है हमारे पीछे, जो इस मेन स्ट्रीम से, जो भागती हुई दुनिया से, जो दौड़ती हुई दुनिया से बहुत पीछे छूट गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें इस पे क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन क्या है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन क्या है तो आप वहाँ पर अपनी बुक को देख करके देख सकते हैं। मार्जिनलाइजेशन डिनोट्स कंपेलिंग पीपल आर मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप or people to live in ease of not included them in the mainstream activities. समाज मार्जिनलाइजेशन इस बात को डिनोट्स करता है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसा एक सेक्शन, ऐसे लोग, ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते हैं, लेकिन वो हमारी जो मेन स्ट्रीम, हमारी जो मेन धारा, मुख्य धारा है, उससे क्या है, बहुत कटे हुए हैं। हमारी इस भाग दौड़ की दुनिया से वो बहुत अलग है। जो हम सुख सुविधाओं को, जिन हम सिविलाइज्ड एंड मटेरियल फैसिलिटीज़ को हम फील कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग, बट दे आर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम दीज ऑल दी थिंग्स। ओके, सिमिलरली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट टू, आप मेनी ऑफ अस माइट हैव विटनेस्ड इन द स्कूल और द प्लेइंग फील्ड। हम इस बात को हम अपने प्ले ग्राउंड में, स्कूल में देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हमेशा अपने अंदर हमारी इग्नोर्ड की फीलिंग आती है, लेफ्ट आउट जस्ट की, उनका ड्रेस अलग है, उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या अदर जो हॉबीज है, या डिफरेंटली एबल्ड है। हम हमेशा, आप देखते होंगे कि आप क्लास में या स्कूल में ऐसे स्टूडेंट को बहुत उनको अलग देखते हैं, जिनका कम्युनिकेशन लैंग्वेज या कम्युनिकेशन या नॉलेज या कोई अदर एबिलिटी जो नहीं होती है। यानी वो जो तेजोखा लोगों की जो दुनिया है, उससे क्या होते हैं, अलग रहते हैं। ठीक, सिमिलरली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, इसी तरीके से समाज में भी आपको देखने मिला कि ऑफन कम्युनिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसी तरीके से हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सभी प्रकार के, सभी जो फॉर्म की ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, उससे क्या हुआ है, अपने आप को वो अलग है। और इसका रिजल्ट क्या था, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू अदर। ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ये क्या करती है, जो हमारे लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, हमारे लिए स्कूल, हमारे लिए मेडिकल हॉस्पिटल, हमारे लिए गाड़ियाँ, हमारे पास बंगले हैं, हमारे पास सब कुछ है, इन सुख सुविधाओं से वो क्या हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। और कुछ होते हैं, और हमारे इसी समाज में होते हैं, जो कई प्रकार के राइट को, सभी प्रकार के राइट्स को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या कारण हो सकता है? दूसरा हम पढ़ेंगे क्या सेवरल रीजंस कैन बी स्क्राइब्ड फॉर मार्जिनलाइजेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। कुछ कारण हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज के क्यों। अब ये इन सब चीज़ों को तो हम आगे के अपने सेक्शन में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को तो हम आगे पढ़ेंगे। ये ट्राइबल्स का क्या कहानी है और महिलाओं का क्या कहानी है। लेकिन हाउ एंड व्हाई सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर मार्जिनलाइज्ड, इसको देखिए। पहली बात तो आपकी ये हो सकती है, इसमें जो चीज़ दी है, लेकिन उसको आप देख सकते हैं कि क्यों कुछ लोग हैं। ये तो हो सकता है हम कुछ ऐसी चीज़ों को, हम अलग तरीके से इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट गिवन योर टेक्स्ट बुक। कुछ सोशल फैक्टर है, देखिए क्यों समाज के कुछ लोग, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाएंगे, दिमाग में रखेंगे
कि आपको क्यों होना क्यों मतलब इस सब्जेक्ट इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, इस वीडियो को हमारे क्यों देखना चाहिए। आपको जनरली मिल सकता है कहीं पर भी, लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि हमारे समाज के कुछ सेक्शन के लोग हमसे कटे हुए हैं। जब आप सड़क पर भागते हुए बस में, आप जब एक बहुत बड़े लग्जरी बस में पढ़ने आ रहे हैं, वेल ड्रेस्ड होकर के, वेल शूज पहन करके, किताबें अच्छी अच्छी वेल कवर्ड किताबों को लेकर के और लंच बॉक्स लेकर के अच्छा सा लेकर के जब आप पढ़ने आ रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर फील होना चाहिए कि आप ही के समाज में एक ऐसे भी है कि जो आप ही की उम्र के चिल्ड्रन कहीं सड़क पर बैठ करके कुछ मांग रहे हैं या किसी चाय की दुकान पे कोई काम कर रहे हैं, वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं वो पढ़ने? क्यों वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम हमारी सोसाइटी से? क्यों एक्सक्लूडेड है? क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है कि कुछ महिलाएं सड़कों पर मांग रही हैं, क्यों काम कर रही हैं? क्यों उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है? क्यों उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है? क्यों वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही जो हमें मिल पा रही है? कैसे हुआ? क्या इसमें कुछ इतिहास भी जिम्मेदार है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हम उनके फैक्टर्स को, उनके कारण को, कुछ हम सोशल फैक्टर लिखेंगे, सोशल फैक्टर्स को सोच सकते हैं, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आप हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा कि पॉलिटिकल फैक्टर्स को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल को रखना कोई बहुत खास मतलब नहीं रखता है। तो हम सोशल और इकोनॉमिक और रिलीजियस को हम रखेंगे अपने मैटर में। तो इसको पॉलिटिकल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। सोशल फैक्टर में देखते हैं। सोशल फैक्टर में पहला नंबर तो कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम को हम रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ कस्टम एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। क्या हो सकते हैं? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम एंड ट्रेडिशन। यहाँ पर रिलीजियस में हम रिलीजियस बिलीफ को कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ को कर सकते हैं, रिलीजियस इकोनॉमिक में मिला करके हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं। पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल हो गया, बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें हम लैंग्वेज को रख सकते हैं, सोशल में लैंग्वेज रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। हमारी रेसेज भी कर सकते हैं, रेसेज बनावट, ठीक है। रिलीजन तो उधर हो ही जाएगा, रिलीजन के नाते भी होते हैं, ओके। और अदर फॉर्म में भी दे सकते हैं कि हम एक सोशल में ये भी दे सकते हैं कि पावर जो होता है, सत्ता, अथॉरिटी की जो बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ एक सेक्शन को, कमजोर सेक्शन को वो कर देती है, ठीक है ना। तो देखो पहली कारण हम कैसे रखेंगे, हमारे समाज में कास्ट सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? सिंपली कि कुछ कास्ट क्या है, अपर है और लोअर है। यानी अपर एंड लोअर कास्ट की जो कॉन्सेप्ट है समाज में अभी घर किया हुआ है, बनाया हुआ है अपनी जगह, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके नाते होता है कि इसी समाज में रहने वाले कुछ लोगों की आइडेंटिटी एक लोअर कास्ट की तरह देखी जाती है, कि हम इनसे ऊंचे कास्ट में हैं, ये हमसे छोटे लोअर कास्ट में, तो इनको क्या करेंगे, इनको ये सुविधा नहीं देंगे, उनको ये सुविधा नहीं देंगे, इनको ये सुविधा नहीं देंगे, इनसे ये काम ही कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते, काम ही कर सकते। तो ऐसे तो एक सेक्शन ही क्या हो जाता समाज से
अलग हो जाता है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो कुछ अगर रिलीजियस जो कस्टम्स हैं, ठीक है, जो रहन सहन है, वे ऑफ लाइफ हमारी, ये भी क्या करती है कि एक सेक्शन को क्या करती है, हटा देती है हमारे तरफ से, कि इनका जो रिलीजियस जो काम है, इनकी परंपरा अलग है, हमारी परंपरा अलग है, इनको किनारे करो, इनको धकेल करके बाहर करो, ठीक है। आप लैंग्वेज में देख सकते हैं कि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको लगता है कि मैं जस्ट आई एम सुपीरियर बिकॉज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन अमंग द हिंदी स्पीकिंग पीपल। Sometimes we can observe that if any people is speaking, commonly you can observe that गाँव में हमारे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनको लगता है कि हम अंग्रेज हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो हिंदी बोलने वाले लोग मर्जिलाइज करते हैं। विदेश में चले जाओ, हिंदी बोलोगे, कोई भौकाल नहीं, ठीक, कोई वो नहीं। क्या मान लीजिए आप किसी ऐसे कंट्री में लैंग्वेज भी आपको क्या कर सकती है, आपको मर्जिलाइज कर सकती है, ठीक है, जहाँ आपका कोई सुनने वाला नहीं रह सकता। जैसे आप विदेश में चले जाएंगे, हिंदी में बोलेंगे तो भूखते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सड़क पे जाकर के बोलो हिंदी में, ओ मुझको ये चाहिए, आलू चाहिए, समय आलू क्या चाहिए, तो भागो, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज भी क्या होती है, मर्जिलाइज कर। समाज में भी कुछ लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, कुछ महिलाएं हिंदी नहीं बोल पाती, खड़ी बोली नहीं बोल पाती, उनको हमें लगता है कि अपने आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसी समाज में कुछ भी ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता, जो उनके माता पिता अगर खड़ी बोली नहीं बोल पाते तो उनको समाज में, उन्हें सिविलाइज्ड प्लेस पे ले जाने में उनको बेइज्जती लगती है कि कहीं हमारे पिताजी इस भाषा में बात ना करें, क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं, हमको खड़ी हिंदी आती है। तो ये इसी तरीके से एक सेक्शन हमारे समाज में भी बैठा हुआ है जो लैंग्वेज, मेन स्ट्रीम के लैंग्वेज को नहीं जानता है, और वो क्या करता है, उनको क्या कर दिया गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। रेसेस, प्रजातियां, बनावट, किसी की बनावट कुछ अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का होंठ बड़ा है, किसी की आंख कहते हैं चाइनीज की तरह, ठीक है। तो ये प्रजाति जो है, इसमें भी क्या होती है, एक सेक्शन हमेशा अलग हो जाता है। और जो हिस्टोरिकली क्या है, हिस्टोरिकली, तो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से जो पूर बैकग्राउंड से है, जो फॉर्च्यूनर से चल रहा है सड़कों पे, वो साइकिल और पैदल लुंगी पहने हुए, फटी लुंगी को पहनने वाले आदमी को भाव क्यों देगा, क्यों उस सेक्शन को ध्यान देगा? जो सड़कों पे काम कर रहा है, जो खेतों में काम कर रहा है, तो क्यों ध्यान देगा? कोई जरूरी नहीं उसको ध्यान देने के लिए। तो ये जो पुअर बैकग्राउंड जो एक सेक्शन का, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे अनुसूचित जनजातियों का हो, चाहे अनुसूचित जातियों का हो, चाहे जनजातियों का हो, ये सब इकोनॉमिक रूप से बैकग्राउंड पे है हमारा, हिस्टोरिकली सप्रेस्ड कर देगा। तो ये सेक्शन भी क्या हो जाता है हमारा, मार्जिनलाइज्ड हो जाता है। कोई ध्यान नहीं, औरतों को कौन ध्यान देगा? औरतें भी तो मार्जिनलाइज्ड है, छोटे बच्चे भी मार्जिनलाइज्ड है, किनारे हंसी पे रखे गए हैं, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ, हमारा धर्म ऐसा है, इनका धर्म ऐसा है, हमारी बिलीफ, हमारी विश्वास सुप्रीम है, हमारी पावरफुल विश्वास है, इनका पावरफुल विश्वास है। दिस आल्सो लीड मार्जिनलाइजेशन। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं। हम मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? मार्जिनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ separating is particular section of the society from the main stream of the society। इस भागती हुई सिविलाइज्ड दुनिया जितनी तेज से चल रही है, इसके बगल में कोई छूटा है, कोई एक वर्ग छूटा हुआ है जो बहुत पीछे है, जिसे कोई जानकारी नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। तो ऐसे लोगों को भी हमें सामना करना है, हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाना। उनके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप सोचिए। आपको सोचना है तो उस सेक्शन के लिए आपको आगे जा करके क्या करना, आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ करके क्या करना चाहेंगे उनके लिए। तो इसी के साथ हम इस क्लास को आगे क्लोज करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि हम आदिवासियों के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।